हेलो फ्रेंड्स, रेलवे की पाठशाला पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आरआरबी, एएलपी, सीबी2 एग्जाम में बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। एग्जाम से जस्ट पहले रेलवे ने ऑफिशियल नोटिस यहां पर जारी किया गया है और सीबीटी2 एग्जाम में नॉर्मलाइजेशन यहां पर खत्म किया है। तो चलिए यहां पर देखते हैं कि नॉर्मलाइजेशन नहीं होने वाला है, इससे क्या फायदा होने वाला है और क्या नुकसान होने वाला है। और आपका भी दोस्तों अगर सीटी इंफॉर्मेशन अभी तक चेक नहीं हो पाया है तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो यहां पर देखिए फ्रेंड्स, ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन और यहां पर आप देख सकते हैं सीटी इंटीमेशन स्लिप एंड हेल्प डेस्क लिंक नोटिस फॉर CN01 2024 ALP, यानी कि ALP का जो CBT2 एग्जाम होने वाला है उसका सीटी इंटीमेशन स्लिप डाउनलोड करने के लिए और हेल्प डेस्क लिंक नोटिस के संदर्भ में। तो यहां पर दोस्तों बताया गया है सीटी इंटीमेशन स्लिप फॉर कैंडिडेट्स ऑफ CN01 2024 ALP इज नाउ लाइव, यानी कि जो ALP के अभ्यर्थी हैं उनका यहां पर सीटी इंटीमेशन स्लिप है वो यहां लाइव हो चुका है। आगे बताया गया है SMS and emails are being sent to candidate whose CT intimation slip has been activated on their registered ID used during filling the application। और जिन कैंडिडेट का CT इंफॉर्मेशन यहां पर लाइव हो चुका है उनको SMS और ईमेल्स यहां पर भेजे जा रहे हैं जो उन्होंने फॉर्म भरते टाइम पे जो भी यहां पर रजिस्टर्ड ईमेल आईडी यहां पर लगाई थी तो उन पर इसकी सूचना भेजी जा रही है। आगे बताया गया है अगर आपके पास ALP का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप rrbapply.gov.in पे जा सकते हैं। वहां पर जो आपने फॉर्म फिल किया है तो वहां पर आपको फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन आएगा। फॉरगेट पासवर्ड पर क्लिक करके आप पासवर्ड यहां पर प्राप्त कर सकते हैं और वहीं पर आपको हेल्प डेस्क का ऑप्शन भी दिया गया है। यहां पर देखिए बताया गया अगर आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो रही है ALP CBT2 के रिगार्डिंग तो यहां पर आप एक कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं जहां पर आप कॉल कर सकते हैं। और देखिए कॉल करने का जो टाइम है वो मॉर्निंग 9 बजे से शाम को 6 बजे तक का है, मंडे टू सैटरडे। तो अगर आपको भी कोई दिक्कत हो रही है ALP CBT2 के रिगार्डिंग, सीटी इंटीमेशन वगैरह के रिगार्डिंग, तो यहां पर दोस्तों आप इन पे कॉल कर सकते हैं। और यहां पर देखिए बड़ा बदलाव यहां पर किया गया है। पॉइंट नंबर 6 को आप पढ़ेंगे तो बताया गया है RRB वाइज शेड्यूलिंग हैज बीन डन टू अवॉइड नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन को अवॉइड करने के लिए, नॉर्मलाइजेशन से बचने के लिए RRB वाइज शेड्यूलिंग यहां पर की गई है। As such, some of candidate may have to travel longer distance compared to CBT1। इसलिए ऐसा हो सकता है कि कुछ कैंडिडेट को CBT1 की तुलना में अधिक दूरी यहां पर तय करनी पड़े CBT2 में। चलिए इसको मैं आपको समझाता हूं दोस्तों। तो यहां पर फ्रेंड्स इसको हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि RRB वाइज शेड्यूलिंग का मतलब क्या है और इससे नॉर्मलाइजेशन से कैसे बचा जाएगा। तो जैसे फ्रेंड्स 21 अलग अलग RRB हैं रेलवे के अंदर और यहां पर 21 अलग अलग RRB से आप कहीं से फॉर्म फिल कर सकते थे। अब यहां पर देखिए नॉर्मलाइजेशन का सीधा सा मतलब यह है अगर एक ही एग्जाम के अभ्यर्थी अगर अलग अलग शिफ्टों में एग्जाम देते हैं तो अलग अलग शिफ्ट का पेपर क्या होता है, पेपर का लेवल अलग अलग होता है। भाई कोई पेपर आप बनाओगे तो कोई हार्ड बन जाएगा, कोई इजी बन जाएगा। तो इसको समान रूप से करने के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस किया जाता है। अब रेलवे ने क्या कोशिश किया है अब की बार CBT2 के अंदर कि भाई एक शिफ्ट में ही अगर हम सारी एग्जाम निपटा दें, मान लीजिए कोई भी एक RRB ले लिया और अगर उसके एग्जाम एक शिफ्ट में निपटा दें तो नॉर्मलाइजेशन नहीं करना पड़ेगा। तो जैसे मान लीजिए कि एग्जांपल लेता हूं, जैसे नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे, यहां पर एक राजस्थान में मोटा मोटा ले लेते हैं। अगर मान लीजिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे है NWR और NWR को अगर नॉर्मलाइजेशन से बचना है तो ये क्या करेगा, कोई भी एक शिफ्ट में अपनी एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा। अब देखिए 2 दिन का टाइम है, एक आपका 19 मार्च का है, एक आपका 20 मार्च का है। 19 मार्च के दिन इसके पास 3 ऑप्शन है, आपका हो सकता है तो 2 शिफ्टों में होगा, 3 शिफ्टों में होगा। अगर इसके मास मान लीजिए 3 शिफ्टों हैं तो 3 शिफ्टों में से किसी एक शिफ्ट में एग्जाम खत्म करना पड़ेगा और अगर 2 शिफ्ट है, दो में से एक में आपको NWR को खत्म करना ही पड़ेगा। अब इससे नुकसान क्या होगा कि भाई NWR को अपनी एग्जाम मान लीजिए 19 तारीख को खत्म करनी है फर्स्ट शिफ्ट के अंदर, तो फर्स्ट शिफ्ट में इसको एग्जाम खत्म करने के लिए हो सकता है कि इस केवल RRB अजमेर में जो भी एग्जाम सेंटर आ रहे हैं उनमें एग्जाम पूरी नहीं हो। तो इसलिए क्या करेगा कि NWR वालों को हो सकता है कि अपना जो CBT2 है वो देने के लिए हो सकता है गुजरात भेज दिया जाए, महाराष्ट्र भेजे जाए, ठीक है, यहां आसपास कहीं भी भेज दिया जाए।
हो सकता है कि यहां पर कैंडिडेट को अधिक दूरी तय करनी पड़े। और यही दोस्तों रेलवे ने यहां पर नोटिस में ही बोला। यहां पर आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 6 में रेलवे ने बोला है कि हो सकता है सीबीटी 1 से ज्यादा दूर आपको ट्रेवल करना पड़े। उसका यही कारण है कि इन्होंने नॉर्मलाइज से बचने के लिए सिर्फ एक शिफ्ट में ही एक आरआरबी को निपटाने का काम किया है। यानी कि एक आरआरबी के एग्जाम अगर किसी एक पर्टिकुलर शिफ्ट में खत्म हो जाती है तो नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा। तो इस प्रकार दोस्तों यहां पर कैंडिडेट जो है उनको हो सकता है थोड़ा दूर ट्रेवल करना पड़ जाए, लेकिन आरआरबी वाइज एग्जाम यहां पर किया जा रहा है, एक शिफ्ट में एक आरआरबी। ठीक है, अब यहां पर देखिए बहुत सारे कैंडिडेट हैं जिनका अभी तक सीटी इंटीमेशन यहां पर शो नहीं हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा, अब चूंकि देखिए आरआरबी वाइज रेलवे ने खुद ही बताया कि वो आरआरबी वाइज एग्जाम को रिशेड्यूल कर रहे हैं। ठीक है, सीबीटी 2 का शेड्यूल बना रहे हैं। तो यहां पर क्या होगा, अगर यहां पर आरआरबी वाइज बना रहे हैं तो एक आरआरबी का बना दिया, दूसरी का बना रहा है। ठीक है, तो यहां पर ये प्रोसेस चल रहा है और कई जगह 20 तारीख वालों का शो नहीं हो रहा है। तो आपको प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं लेने का, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेने की जरूरत है। आपको दोस्तों ये हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। बाकी देखिए आपका सबका धीरे धीरे शो हो जाएगा। ठीक है, और अब की बार आपको पता है कि नॉर्मलाइजेशन होने वाला है नहीं, तो आप नेगेटिव मार्किंग भी कम से कम करके आइएगा। जितना आपसे हो रहा है उतना करके आएगा, कोशिश कीजिए नेगेटिव मार्किंग से बचा जाए। ठीक है, क्योंकि पेपर आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं। जितना आप मार्क्स करके आओगे, जो आपका पार्ट ए है, ठीक है, पार्ट ए, तो पार्ट ए का 70% आपका मेरिट में जुड़ेगा। पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाई नेचर का है और आपका जो साइको टेस्ट होने वाला है उसका 30% नंबर जुड़ेगा और फिर आपकी फाइनल मेरिट बनने वाली है। तो इस चीज को आप विशेष ध्यान रखें। ठीक है फ्रेंड्स, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में अगली अपडेट के साथ। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।